स्क्वाड अनाउंस क्यों नहीं हो रहा? कल तक या आज तक तो हो जाना चाहिए था। ये बड़ा सवाल अपने आप में एक मौजूद है अभी तक, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि जुम्मे के दिन स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। तो असल में दरअसल बैकडोर राब्ते चल रहे हैं, मुलाकातें चल रही हैं पीसीबी की और इसके अलावा चीफ सिलेक्टर के राब्ते चल रहे हैं एक दूसरे के साथ। इस वजह से नहीं हो पा रहा स्क्वाड अनाउंस। और इसके अलावा कौन कौन से नए प्लेयर्स हमें देखने को मिल सकते हैं, और ये बड़ी वजह है स्क्वाड अनाउंसमेंट में डिले होने की। तो हो सकता है कि हमें नए चेहरे देखने को मिले, उसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आईपीएल की। आईपीएल भी स्टार्ट हो चुका है अपने जोर शोर के साथ। कल मैच था चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी का, और विराट कोहली एक बार फिर से तनकीद की जद में आ गए हैं। बाबर आजम फैंस क्लब उनको ट्रोल कर रहे हैं। बाबर आजम और विराट कोहली जब भी क्रीज पर जाते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, तो वो हमेशा ट्रोल होते हैं। अगर अच्छा खेलें तो उनके फैंस जो है वो खुद ट्रोल करते हैं बिलफर्ज। अगर कोहली अच्छा खेलते तो कोहली के फैंस ने बाबर फैंस को ट्रोल करना था। और कल के मैच में विराट कोहली अच्छा नहीं खेले तो बाबर आजम के फैंस को मौका मिल गया उनको ट्रोल करने का। दरअसल हुआ यूं कि विराट कोहली ने कल जो मैच खेला आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान, उसमें उन्होंने 21 रन बनाए 20 गेंदों पर। हम जानते हैं कि बाबर आजम को हमेशा से ताना मिलता रहा है, स्पेशली कोहली फैंस की तरफ से, कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है। और कल जब मैच था पहला आरसीबी और चेन्नई का, तो वहां पर विराट कोहली की जो इनिंग्स थी वो बड़ी स्लो थी। अब यहां पर सवाल पैदा होता है कि मेरी राय अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आया कि वो इनिंग स्लो थी या नहीं, तो मैं उसको स्लो नहीं कहूंगा, क्योंकि वो सिचुएशन की डिमांड थी। क्योंकि जब आपके पास पावर प्ले में 3 से 4 विकेटें गिर जाती हैं तो आपको संभल कर खेलना पड़ता है। और यही चीज मैं कोहली फैन से भी कहूंगा कि जब यही बाबर आजम स्लो खेलते हैं, इनिंग्स को बिल्ड करना होता है, समटाइम सिचुएशन की डिमांड होती है, तो उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, बॉलर्स को भी रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। मतलब ये नहीं होता कि आप जो है स्लो खेलते हैं। अब आते हैं स्क्वाड अनाउंस क्यों नहीं हो रहा। दोस्तों दरअसल इमाद वसीम, उस्मान खान और मोहम्मद आमिर, शायद तीसरा नाम सुनकर आपको शौक लगा हो, अब मोहम्मद आमिर भी इस लिस्ट में आ चुके हैं। इमाद वसीम का तो हमने सुना था कि उसके साथ शाहीन अफरीदी की भी बात हुई, इसके अलावा चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने भी बात की थी। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी ऐलान हो जाएगा या शायद हो भी चुका है। आई थिंक 1-2 पेजेस पर मैंने देखा है कि वो कह रहे हैं कि इमाद वसीम ने अपने आप को अवेलेबल कर दिया है T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो उनके बैकडोर राब्ते चल रहे थे और इमाद वसीम ने 2 बड़ी शराइत भी सामने रख दी हैं। जी हाँ, मैं पाकिस्तान के लिए खेलूंगा, लेकिन मेरी 2 बड़ी शराइत हैं। वो 2 शराइत दरअसल ये हैं कि मेरे ख्याल में ए कैटेगरी शायद उन्होंने मांगी है कि ए कैटेगरी के अंदर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखा जाए, और इसके अलावा जब मैं फॉरेन कोई लीग खेलने जाऊंगा तो पीसीबी उसकी राह में रोड़े नहीं अटकाएगा। और ऐसा सुनने में आ रहा है, सूत्रों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि उनकी ये दोनों जो है मुतालबात मान लिए गए हैं और अब उनको आई थिंक T20 वर्ल्ड कप के लिए कंसीडर भी किया जा रहा है। इसके अलावा मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी की मोहम्मद आमिर के साथ मुलाकात हुई है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक फिलहाल इस मुलाकात की तफसीलात अगरचे सामने नहीं आई, तो बहुत से लोगों का यह मानना है कि मोहम्मद आमिर हो सकता है कि उसको भी पीसीबी कंसीडर कर रहा हो T20 वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि हाल ही में पीएसएल के अंदर उनकी परफॉर्मेंस बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। तो हो सकता है कि पीसीबी चाहता हो कि ये भी अपने T20 वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा हो। तो बहुत सी रूमर्स इस वक्त सर्कुलेट कर रहे हैं। अभी तक हतमी खबर कोई नहीं आई अगरचे, लेकिन इमाद वसीम की जो खबर है वो ऑलमोस्ट हतमी हो चुकी है कि वो वापस आ रहे हैं, अपने आप को अवेलेबल कर रहे हैं। इसके अलावा एक और नाम था उस्मान खान। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा, उस्मान खान के हवाले से बड़े डाउट्स थे कि उस्मान खान पाकिस्तान के लिए खेलेंगे या नहीं। हालांकि बारहा वो बार कह चुके हैं कि भाई मैं यूएई का प्लेयर हूं, मैंने यूएई के लिए खेलना है, मेरा ड्रीम है यूएई के लिए खेलना, और ऑलमोस्ट उन्हें वहां की सिटीजनशिप भी हासिल कर लेनी है बहुत ही जल्द। लेकिन कल एक इंटरव्यू में, निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए, उन्होंने एक इशारा दिया कि पाकिस्तान के लिए खेलना मेरे लिए और बड़े एजाज की बात है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने सीनियर्स से, मतलब घर वालों से, बुजुर्गों से मशवरा किया। मशवरा करने के बाद जब मैं इस फैसले पर पहुंचा कि पाकिस्तान के लिए खेलना मेरी प्रेफरेंस होगी। तो अब ये दर्दसर बन चुका है पीसीबी के लिए। अगर आप उनको कंसीडर करते भी हैं तो आप उनको कहाँ खिलाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है, अभी अपने आप में मौजूद है। क्योंकि पीएसएल के अंदर वो तीसरे नंबर पर ये एज एन ओपनर खेले थे तो उन्होंने परफॉर्म किया था। चलें, आप मतलब कि टॉप ऑर्डर की बैट्समैन को तीसरे नंबर से चौथे नंबर तक कर सकते हैं। और आपके पास इस वक्त जो अवेलेबल प्लेयर हैं तीसरे चौथे नंबर पर, वो कौन है? बाबर आजम और फखर जमान। क्योंकि ओपनर तो सैम अयूब और मोहम्मद रिजवान खेल रहे हैं न्यूजीलैंड की सीरीज के साथ। तो एक बड़ा सवाल है, अगर आप उनको इस बेस पर एज अ ओपनर या फिर वन डाउन प्लेयर आप उसको सिलेक्ट करते हैं और आप उनको मिडिल ऑर्डर में ले जाते हैं, लोअर मिडिल ऑर्डर में, तो ये उस प्लेयर के साथ ज्यादती होगी। तो ये बड़ा सवाल अपने आप में मौजूद है कि क्या उस्मान खान टीम में शामिल होंगे या नहीं। और इसके अलावा मोहम्मद आमिर के साथ भी पीसीबी के जो बड़े ओहदेदारान हैं वो राब्ते में हैं, और हो सकता है कि हमें एक और सरप्राइज मिले इमाद वसीम की तरह। एक और हो सकता है कि मोहम्मद आमिर भी शायद अवेलेबल हो जाएं T20 वर्ल्ड कप के लिए। ये थी पिछले 24 घंटों में चंद एक डेवलपमेंट्स।
जो हमने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह मजीद इसी तरह की वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।